प्यारे गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आज का ये सत्संग हमें गुरु जी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी साध संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 13 जून है संगत जी और सोमवार का दिन है, तो सोमवार का सत्संग मैं कर रही हूँ। संगत जी, इस टाइम जैसे मैंने बहुत पहले भी कई सत्संगों में बताया कि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रही हूँ, तबीयत को लेके ख़ास तौर पे। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है लाइफ में, लेकिन जो सॉरी संगत जी, जो सबसे ज़्यादा इस टाइम मुझे तंग कर रही है वो है मेरी तबीयत। तो जिसमें कि गुरुजी ने हाथ पकड़ के मेरा टाइम कटवा रहे हैं। काटना तो बहुत टफ़ है संगत जी, बहुत बहुत टफ़ टाइम है, क्योंकि ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेरे जो है ना वो पेन नहीं जा रहा, जो कि एक तो पेन है ओवरीज का। ओवरी में जो पेन होता है, बच्चेदानी में गांठों में जो पेन होता है और ओवरी की गांठों में पेन होता है, वो तो होता ही होता है। लेकिन जो मेरे को थाइस की प्रॉब्लम बनी है ना, अभी तो मैं गुरुजी से दिन रात अरदास करती हूँ कि गुरुजी ये कैसा दर्द है, समझ से बाहर है बिल्कुल। कि ये दर्द तो मुझे ओवरीज का पहले भी होता था, क्योंकि ये लंबे टाइम से बीमारी चल रही है, लेकिन इस दर्द का अंत नहीं मिल रहा। जबकि मैं चंदन प्रसाद, जल प्रसाद सब कुछ लगाती हूँ, फिर भी मुझे इससे राहत नहीं मिल रही। अब ये कैसा दर्द उठ रहा है कि ये मुझे रोज़ हो रहा, डेली, एक दिन भी नहीं छूट रहा है संगत जी। तो मैं इस दर्द से बहुत 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 ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, और इसीलिए मैं गुरु जी के चरणों में अरदास भी कर चुकी हूँ, और बार बार करती, दिन रात अरदास करती हूँ कि महाराज ये कैसे, क्या मतलब, कैसा, किसने क्या करवा दिया है तो सारा ससुराल से ही लगभग। और मैं तो क्या ही बोलूँ, लेकिन गुरुजी को सब पता है। गुरुजी ने मुझे इसका सारा बताया भी है कि भाई कहाँ से क्या क्रिया करवाई जा रही है। और कल अमावस्या की का दिन है, तो मुझे अभी से बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं अमावस के कि आज रात तेरे पर बहुत सारी क्रियाएं करवाई जाएंगी, तेरे शत्रु एक्टिव हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं गुरुजी से पहले चरणों में विनती करती कि महाराज हमारा तो आपके अलावा कोई नहीं है बचाने वाला, करने वाला तो कर देता है क्रिया, लेकिन जो, हालांकि आप कहते हैं कि मैं तुझ तक पहुँचने नहीं देता, लेकिन असर दिखता भी। तो जी मानना कि मतलब कि बहुत हद तक आप हमारा हर तरह से बचाव कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दिलो जान से शुक्राना, क्योंकि हम आपकी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बदौलत ही मैं आज खड़ी हूँ, ज़िंदा हूँ। वरना मेरे को तो इतने दुश्मन, आप कहते हो कि चारों ओर दुश्मनों से, शत्रुओं से घिरी हुई है, और तेरे शत्रु अमावस्या, पूर्णमासी और 2-4 दिन आपने ऐसे कुछ बताए हैं जिस पे ये एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और क्रिया कर रहे हैं, जबकि मैंने इनका कुछ छीना नहीं, कुछ बिगाड़ा नहीं, पर ये मेरे पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गए ये तो आप ही जाने महाराज। वो कहते हैं कि, और औरतें हैं सारे करने वाली लगभग। औरतों में बस वही है कि मेरी देवरानी ने अपने हस्बैंड को मिलाया हुआ है, बाकी मेरे हस्बैंड का मुझे भी पक्का पता नहीं है, लेकिन गुरुजी की तरफ से तो हाँ ही आ रही है कि हाँ उसमें तेरा पति भी शामिल हो गया, क्योंकि वो तुझसे छुटकारा चाहता है। और महाराज एक मतलब मैं अभी जो फ़िलहाल इस तंत्र मंत्र पे और जो शारीरिक दर्द क्रियाएँ हैं, इस पे तो बहुत बड़े सत्संग होते ही रहेंगे, क्योंकि ये तो अभी लंबे टॉपिक्स चलेंगे, क्योंकि ये चल रही हैं। और मैं तो शुक्राना ही करूँगी, क्योंकि मुझे तो इतने गंदी गंदी क्रियाओं के बाद भी आपने बचा रखा है गुरुजी। पर मैं एक छोटा सा सत्संग उससे पहले शेयर करना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैं कह रही है ना कि ना जाने कौन सा संकट किस तरीके से गुरुजी काट रहे हैं। संकट तो आ रहे हैं एक के बाद एक आपके शरीर पे संकट तो आ रहे हैं, लेकिन गुरुजी ना कितनी तरह से तो एक्सीडेंटों से बचाया है, जिसमें कि बाइक और स्कूटर रहा है, कभी कभी गाड़ी से भी बचाया है, और कितनी बार गुरुजी ने जलने से बचाया है, पैर स्लिप होने से बचाया है। बहुत बार हुआ है संगत जी, ये मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, और मेरे को बिल्कुल साक्षात ऐसा फील होता है जैसे किसी ने हाथ पकड़ के खींच लिया, या आप मेरे बीच में अड़ गए, या मुझे धक्का हल्का सा पुश करके पीछे को कर दिया। मतलब कि फ़ील होती है, वो चीज़ महसूस होती है बाकायदा कि हाँ किसी ने किया है। वरना तो पता नहीं नुकसान तो इतना बड़ा हो जाता जिसकी कोई भरपाई मुश्किल हो जाती। बहुत बहुत चोटों से बचाया है गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं कहती जितना शुक्राना करें मैं अपने मालिक का,
कम ही होगा, कर ही नहीं सकते महाराज, लेकिन फिर भी अपने चरणों में अपने बच्चों का शुक्राना स्वीकार करना गुरुजी। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले संगत जी मेरे घर में मेरी भतीजी है 5 साल की, क्योंकि मैं मम्मी के पास आई हुई हूँ और हम खेल रहे थे ऐसे ही, मुझे नहीं पता था उसके हाथ में क्या है, तो वो मतलब बैक करके बैठी हुई थी मेरी तरफ, तो मैं पीछे उसके बैठी हुई थी। तो खेलते खेलते जैसे बच्चे को पीछे से पकड़ते हैं ना, कोली भरते, तो मैंने इस तरीके से उसको किया और उसके हाथ में ना संगत जी नेल कटर था। नेल कटर का उसने जो एक नाइफ सा होता है आगे से शार्प वाला होता है ना, जैसे नेल्स को घिसने के लिए होता है, वो उसने खोला हुआ था। अब मुझे तो नहीं पता था उसके हाथ में क्या है और उसने कब में नेल कटर उठा लिया कहाँ से, और उसके अंदर जो उसने नाइफ़ खोला हुआ था उसने भी पीछे को हाथ करके ना, मतलब खेलते खेलते ही, और पीछे को कर दिया हाथ अपने दोनों, जैसे पीछे को पुश वो कर देते हैं जैसे भाई, मतलब मैंने तो पीछे से पकड़ा और उसने एकदम से पीछे को हाथ ऐसे करे, तो उसकी नोक ना संगत जी, उसकी नोक मेरे आइस के सीधे राइट साइड वाली आइस के बिल्कुल कॉर्नर पे बड़ी तेज़ लगी, मतलब चुभी एकदम से लगी यहाँ पर। अब मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि मतलब आइस के कोने पे, बिल्कुल स्टार्टिंग के कोने पे इतनी ज़ोर की वो, मतलब कि बच गया, लग तो गई वो, लेकिन अगर वो आँख के अंदर लग जाती तो आँख फूटनी थी। तो महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब उसमें तो बच्चे की भी कोई गलती नहीं मानी जाती, और मेरी भी क्या ही गलती थी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था बच्चे के हाथ में क्या है। अब ये तो कोई अनहोनी हो जाती तो फिर क्या ही था, अगर आँख में लग जाती, फूट जाती या कुछ हो जाती या कोई लंबा चक्कर पड़ जाता। तो महाराज ने बिल्कुल बाल बचा लिया, बिल्कुल बचा लिया। महाराज का इतना शुक्राना है, मैं कह रही चरण धो धो के पिए ना गुरुजी के, तो भी हम उनका शुक्राना नहीं कर सकते। मैंने तो इतने चमत्कार देखे हैं संगत जी, इतने चमत्कार देखे हैं। मेरे जैसी कंडीशन में होना, कोई जैसी कंडीशन में मैं हूँ ना, मतलब इंसान का विश्वास उठ जाता है। जैसे जैसे हालात मैंने देखे हैं, विश्वास मतलब कि अगर कोई सब्र ना करे, ये मेरे महाराज की कृपा है संगत जी। कहने का मतलब समझना कि महाराज का कृपा, महाराज का मतलब कल्याण करने का तरीका, उनका जो प्यार दिखाने का तरीका है, उन्होंने जितनी अपनी मेहर, अपनी कृपा बरसाई है, बहुत बड़ी बात कह रही हूँ मैं संगत जी। वरना जैसे जैसे हालात है ना, इंसानों ने अपनों ने सब ने साथ छोड़ ही दिया। मैं तो अपने हर सत्संग में अपनी कोई ना कोई बात मेरी रिपीट होती है कि मेरे पास अब कहने के लिए एक भी इंसान ऐसा नहीं है, जब पति की फैमिली नहीं है, पीयर से भी बस ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि महाराज ने एक बात बोली थी कि अब तुझे रंग दिखाई देंगे और सबके रंग दिखाऊंगा, और लास्ट में ही तुझे जो ब्लेस करना, जो तेरा होगा वो अपने आप मैं तुझे दे दूंगा, और जो नहीं है तो उसके लिए तू दुख मत मनाइए, रोइयो मत, और पीछे हटाया तो पीछे ही हट के रहियो, अब दोबारा मिलने की कोशिश मत करिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ऐसे ऐसे रंग दिखा दिए, मतलब मेरे अपने हैं, उन्हें मेरे किसी चीज़ की खुशी नहीं है। मेरे पास कुछ हो, मुझे कुछ मिल रहा है, मैं सक्सेस पा रही हूँ, मुझे अच्छा घर बार मिल रहा है, मेरे साथ पति का साथ है, या मेरे पास पैसा आ रहा है, तो भाई मैंने बिल्कुल, मेरे सगे अपने हैं, मेरे ससुराल से भी हैं, और जो भी घर में लगा लो, अभी मैं नाम नहीं ले सकती ना, क्लियर, जब तक मेरे को हर एक चीज़ क्लियर नहीं हो जाएगी ना, मतलब जब मुझे महाराज किसी लायक बना देंगे ना किसी चीज़ लेवल पे, तब तो मैं सब कुछ ही क्लियर बोलूँगी, और रिश्तों के सामने ही बोलूँगी, जैसे महाराज चाहेंगे वैसे होगा। लेकिन अभी गुरुजी ने सब कुछ बिल्कुल शांत कर रखा है मुझे। और संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ हर एक चीज़ का। महाराज जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, जो आप देने जा रहे हैं उसका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे इतना पता है आप बहुत 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 अच्छा देंगे गुरुजी, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन अपने बच्चों को देंगे। आपने जो नहीं दिया उसका बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना, दिलो जान से शुक्राना, और जो आपने दे के ले लिया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि गुरुजी खुद कहते हैं कि जो मैं देता हूँ उसका तो तुम शुक्राना किया ही करो, लेकिन जो मैं नहीं देता या दे के ले लेता हूँ उसका तुम डबल कई गुना शुक्राना किया करो। तो सच में गुरुजी, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, या हमारे लिए बिल्कुल भी किसी भी तरीके से हमारे लिए बुरे में होता है ना, तभी हमारे गुरुजी हमसे लेते हैं या हमें नहीं देते हैं। तो शुक्राना मालिक इतना तो अपने बच्चों के लिए कोई नहीं करता, कोई किसी के लिए नहीं करता गुरुजी, जितना आप अपने ऊपर, और अपने ऊपर कष्ट तो कौन ही लेता है, कोई किसी के कष्ट वष्ट से किसी को मतलब नहीं होता आज की दुनिया में। लेकिन एक आप ही मैंने ऐसे देखे हो महाराज, जो अपने बच्चों के संगत के, और ना जाने कितनों के कष्ट अपने ऊपर लेते हो, कष्ट लेते हो, बाकायदा उनके लेख बदल
बल देते हो गुरु जी। आपका जितना भी शुक्राना करें, हम कह रहे हैं ना, किसी भी कीमत शुक्राना नहीं किया जा सकता। आपका इतना प्यारा गुरु, इतना प्यारा भगवान, इतना प्यारा कल्याण करने वाला हमने ऐसा परमात्मा नहीं देखा। साक्षात आपको कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है गुरु पिताजी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप परम पार ब्रह्म परमेश्वर हो, सबके परम पिता परमेश्वर हो। और मुझे नहीं पता मुझे अच्छा कहना चाहिए, बुरा कहना चाहिए। मैंने तो बुरा तो देखो करना ही नहीं है, आज तक नहीं करा गुरुजी। लेकिन मैंने बुरा करना तो दूर सोचा भी नहीं। लेकिन मुझे तो इतनी बुराई मिली है उस औरत ने, जो कि मेरी देवरानी है। उसने मुझे इतनी बुराई दिलवाई है ना, अपने को साफ़ बनाने के लिए, अपने को सबकी नज़र में। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, पर मेरे को बस एक ही दिक्कत है कि मेरे पास समय एक सत्संग में नहीं बता पाती, क्योंकि मेरे को गूगल से नहीं आता। और मेरे पास समय सीमा सिर्फ 14 से 15 मिनट की होती है, जिसमें मुझे समाप्त भी करना होता है और बहुत सारी चीज़ शेयर भी करनी होती है। तो सत्संग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और उस औरत ने तो इतनी चालाकियाँ करी है गुरुजी। अब मैं देखो लंबी बात मैं फिर बताऊंगी, क्योंकि 10 मिनट से ऊपर तो समय हो ही चुका, 11 मिनट। अब मुझे सत्संग समाप्त भी करना है, उससे पहले 1-2 बार शेयर भी करनी है। तो गुरुजी, मेरी आंखों की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, दिलो जान से शुक्राना मालिक। और मेरे को जो दर्द है ना, मैं फ़िलहाल आपसे एक ही वो करती हूँ महाराज, मेरा एक दिन भी पेन किलर के बिना नहीं जा रहा, और हाई डोज चल रही है और ब्लीडिंग नहीं रुक रही है गुरुजी। मैं 3 महीने से लगभग मुझे होते आ रहे हैं। मैं अपने घर पे हूँ, मम्मी के पास। मुझे जब भी मैं घर जाने की सोचती हूँ ससुराल अपने, तभी मुझे पता नहीं घर में क्या मेरी सास ने ऐसा करवा दिया, देवरानी और सास ने, जो तांत्रिकों के पास भटकती रहती 24 घंटे देवर के साथ। मुझे नहीं पता इस बारे में, मेरे पति को पता है कि नहीं। पर मैं जब भी ससुराल जाने की सोचती हूँ, मैं अपना प्रोग्राम बनाती हूँ, सारी पैकिंग वैकिंग धरी की धरी रह जाती है मेरी। और मेरे को ब्लीडिंग हो या दर्द हो इतना, जैसे मैंने अभी 10 जुलाई को सोचा था कि मैं निकल जाऊँगी डॉक्टर को दिखाने के बाद। तो 10 को मैंने लगभग सोच लिया था कि मैं निकल जाऊंगी। तो मेरी 9 तारीख को ही मेरे को रात को ब्लीडिंग आ गई, बहुत तेज़ वाली, जिसमें मैंने बता रखी है आपको कि मुझे बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आते हैं। और जबकि मेरे पीरियड्स जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं मेरे पीरियड्स, उसके बाद भी मुझे ब्लीडिंग आ गई अचानक से। जैसे मैं उससे पहले भी ऐसे हुआ संगत जी, जब भी मैं अपने ससुराल जाने की सोचती, मेरी सास ने ऐसा कुछ करवा रखा है कि मैं बहुत बहुत मुश्किल गुरुजी का नाम ले के जा पाती हूँ, वरना ऐसा कुछ हो जाता है। जैसे ना जाने की सोचो ना, मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। और क्योंकि मेरी सास और मेरी देवरानी ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, मतलब मेरे ससुराल का एक बंदा ये नहीं चाहता कि मैं वहाँ वापस जाऊँ और मेरा घर बसे, वो बिल्कुल नहीं चाहते। गुरुजी ने एक बात बताई है मेरी सास के बारे में, मेरी देवरानी के बारे में, इतना कुछ बताया ना। देखो गुरुजी महाराज, मैं आपसे आपके चरणों में नाक रगड़ के बोलती हूँ महाराज, मेरी कोई गलती है तो मुझे आप अपने आप देखिए। मैंने तो कोई, आप खुद कहते हैं कि तेरी कोई गलती नहीं है, तो मैंने कुछ भी तो गलत नहीं किया। मजबूर होकर इंसान थोड़ा सख्ती तो दिखाएगा ही, लेकिन वो भी आप ही की वो थी। लेकिन इन लोगों ने बोध कर लिया। अब जब तक आप सजा नहीं दोगे ना, जो ये मजाक उड़ा रहे, देखो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी आपका मजाक। मेरा उड़ा लिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पिता का, मेरे मालिक का कोई अपमान करेगा ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती गुरुजी। आपने हमेशा कहा है कि उन्हें करने दे, जो करना है देखना तो मैंने करना, मैं मानती हूँ करना आपने, लेकिन गुरुजी सचमुच ही आप ही करेंगे और आपको अब करना होगा महाराज। जब इस औरत ने मेरे को झूठा बना दिया, लेकिन मैं देखो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपने दामन पे बिना किसी बात का दाग बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत हंसमुख थी गुरुजी। मैं इतने साल भर हो गया मेरे को अपने पति से अलग हुए, लेकिन मैं हंसना वसना सब भूल गई। और इस इन बिटवीन मैंने कितने दुख झेले हैं, कितनी बीमारियाँ जो कि उसकी तरफ से भेजी गई है। इनको भी तो पता चले ना बीमारियाँ होती क्या, दर्द होते क्या। गुरुजी एक दिन मेरा दर्द नहीं थम रहा, हालांकि मैंने इतना दर्द भी बर्दाश्त करा ना, तो आपकी कृपा से मैंने पता नहीं कैसे सिर्फ आपकी मेहर है मेरे ऊपर, बहुत साक्षात मेहर है जो मैंने इतना कुछ झेल लिया, वरना कोई लड़की झेल नहीं सकती। अगर आपकी मेहर ना हो ना गुरुजी, किसी कीमत नहीं जी सकते, किसी कीमत बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। इतने गंदे दर्द, इतने गंदी, कैसे बताऊँ मैं वो दर्द, कैसे बताऊँ, नीचे कैसे शरीर फटता है, किसी भी टाइम गांठ फट जाए, इतना गंदा दर्द होता है मुझे सारे में फैल के। और पूरी जांघें फटना, पूरी कमर, नीचे शरीर ऐसा लगता है जैसे बाहर निकल जाएगा, सब कुछ फाड़ फूड़ के, इतना गंदा दर्द मुझे होता है। मुझे क्या तांत्रिक की राय करवाई है इन लोगों ने। शुक्राना गुरुजी। मैं आपका सत्संग को आगे बढ़ाते हुए नए सत्संग की शुरुआत करूंगी। आगे आने वाले सत्संग में आपकी महिमा बताएंगे, तो यहीं पे मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। सभी साध संगत जी को मेरे जय गुरुजी। सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी को भी खूब ब्लेस करना गुरुजी, इनके परिवार को ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि चरण वंदन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।
अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी।